जय हिंद दोस्तों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा बहुत ही कायराना, बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय हमारे देश के जवानों पे हमला हुआ। हमारे देश के 27 जवान मातृशक्ति पर कुर्बान हो गए, देश के लिए शहादत दे गए। दोस्तों, हमारे देश में ये गृह युद्ध क्यों है, ये अंदरूनी झगड़ा क्यों है? इस नक्सलवाद की जड़ों तक गहराइयों तक हमें जाना होगा। दोस्तों, बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भी जो आदिवासी एरिया है छत्तीसगढ़, आज हमारे देश में 36 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भी इसको एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर रखा था कि अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर, और आजादी के बाद भी अपना सुचारू रूप से जीवन जी रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ शोधकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने वहां देखा भी कैसा रहना सहना है, किस तरह यहाँ का गुजर बसर है। तो उन शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ की जमीन में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में है। दोस्तों, खनिज पदार्थ मिलने के बाद वहां पे अवैध कब्जे बताकर गांव के गांव उजाड़े गए। कांग्रेस के शासनकाल में गांव के गांव उजाड़े गए। आप लोगों को याद भी होगा कि मीडिया ने भी एक बार दिखाया था कि टाटा छत्तीसगढ़ के लवांडी गुड्डा में टाटा एक स्टील प्लांट लगाना चाहता था। 10 गांव ने दीवारों पे लिख दिया कि नक्सली आओ हमें बचाओ। दोस्तों, कारण क्या है? अगर ये सच्चाई है, क्योंकि ये मैं अपने आधार पे नहीं बोल रहा, जैसा मेरे को जानकारी मिली, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा, उसी के आधार पे बोल रहा हूं। और ये एक मेरे पास पुस्तक है, स्वराज पुस्तक, जो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखी हुई है। इसमें इस बारे में बहुत कुछ बताया गया है, सारी बातें बता नहीं पाऊंगा मैं, बहुत कुछ बताया गया है। उसी का कहना है कि भाई आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है। दोस्तों, अगर वो किसानों का आंदोलन है, अगर वहां के गांव उजड़े हैं, किसानों का आंदोलन है, तो ये गलत हाथों में ये आंदोलन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देश का किसान देश के जवान की हत्या करे या देश के जवान का खून बहाए। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि जय जवान जय किसान, खेत में किसान सीमा पे जवान। अगर ये किसानों का आंदोलन है तो आज गलत हाथों में है, ये गलत हाथों में है। इस पे हमने सख्त कार्रवाई करनी होगी। हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। मैं अपने देश के गृह मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और घोर निंदा तो कांग्रेस भी करती थी। कठोर निंदा करने से काम नहीं चलेगा, कठोर निर्णय लीजिए, कठोर कार्रवाई कीजिए। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो, नहीं कर पा रहे, तो हम अपने देश के जवानों का और शहादत नहीं दे सकते और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इस्तीफा दीजिए और साइड हो जाइए। हमारे देश में बुद्धिजीवों की कमी नहीं है, हमारे देश में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो इस तरह के फैसले नहीं ले सकता, जो नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे हरियाणा में एक बहुत ही सूर्य कवि हुआ ब्राह्मण लक्ष्मीचंद, उसने भी कहा कि जिस घर में रोज लड़ाई नू क्यों हो सको जा रे, घर के मानस लड़िया कर जब गैर बना कर प्यारे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमारा घर है, हमारे घर में ये घर है, युद्ध क्यों है? इसके हमें परिणाम चाहिए, इसका हमें खात्मा चाहिए, इसको समाप्त करना होगा। किस तरह करना होगा? ये राजनीति, बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, उन्होंने इस विषय में रणनीति तैयार करनी होगी। कब तक हम इस तरह अपने जवानों की शहादत देते रहेंगे? दोस्तों, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, यही समाप्त करूंगा। जय हिंद,